पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। मैं पाठशाला की व्याख्या कर रहा हूं और पाठशाला की शिक्षिकाओं को ये पाठशाला की जो व्याख्या है उसको याद कर ले, ताकि बच्चों को सिखा देना कि महाराज जी ने क्या पाठशाला की परिभाषा बताई है। तो पाठशाला का पा बोल रहा है कि पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला, और ठा बोल रहा है ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। और शाह बोल रहा है शांति और शालीनता, शांति और शालीनता दिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। शांति और शालीनता को दिलाने की प्रयोगशाला है क्या? पाठशाला। और ला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने वाली प्रयोगशाला है ये पाठशाला। निश्चित पावन और पवित्र वो होता है जो पापों से निकलकर पुण्य की डोर के बंधन से अपने जीवन का प्रबंधन करता है। वही निश्चित मान के चलना पावन और पवित्र हो पाता है। और पुण्य और पाप को अगर हमें सीखना है, समझना है, तो ज्ञान के बिना हम सीख नहीं सकते। और ज्ञान को सिखाने का, प्रयोग करने का कार्य अगर कोई करता है तो ये पाठशालाएं करती है, जो सच्चा ज्ञान देती है और सच्चा ज्ञान बांट रही है। क्योंकि पाप की शिक्षा तो सब जगह मिल रही है, पाप की शिक्षा तो सब जगह मिल रही है, पर पुण्य की शिक्षा और उसकी परीक्षा सिर्फ पाठशालाओं में होती है। पुण्य की शिक्षा और परीक्षा तो सिर्फ पाठशालाओं में होती है कि बाकी सब जगह तो पाप की शिक्षा और पाप की परीक्षा होती है। जो भी आप लौकिक शिक्षा कर रहे हो उसमें बहुत सारी शिक्षा तो निश्चित मान के चलना पाप की होगी। क्योंकि लौकिक शिक्षण में इस लोक को सुधारे, संवारे, अच्छा बनाए, वो भी जरूरी नहीं कि बनाए, परंतु पाठशाला की शिक्षा इस लोक को भी और परलोक को दोनों को सुधार देती है। मात्र इस लोक को नहीं, आपकी पाठशाला की शिक्षा दोनों लोगों को सुधार देगी। तो पावन और पवित्र वही बन पाता है जो धर्म को मानता है और धर्म को जानता है और धर्म को अपनाता है। जो धर्म को मानता है, जो धर्म को जानता है और जो धर्म को अपनाता है, वही पावन और पवित्र बन पाता है। ध्यान रखना, जल के स्नान से शरीर पवित्र होता है, परंतु ज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगाता है उसका जो मन है, वो अंतरंग है, वो पवित्र होता है। आपको मन को पवित्र करना है, आपको अंतरंग को पवित्र करना है, तो आपको निश्चित रूप से शुद्ध उस रूपी ज्ञान की गंगा में अवगाहन करना ही होगा। जब पानी में आप पानी पीते हैं नहीं पीते? हाँ या ना तो करो, महाराज जी उसके बिना काम ही नहीं चलता है ना। जब पानी भी पीते हैं तो क्या करते हैं? छान कर। नहीं पीते छान कर, तो छान कर और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पीते हैं। तो फिर तन की प्रयोगशाला में को भी अगर आप स्वस्थ और प्रशस्त रखते हो तो निश्चित, और उस मन की प्रयोगशाला में भी आप अगर धर्म की पाठशाला की तरह स्वस्थ और प्रशस्त होना चाहते हो तो पावनता और पवित्रता की दुकान में आना पड़ेगा आपको। और पावन और पवित्रता की दुकान क्या है? तुम निश्चित मानना, पाठशाला जो है वो पावनपना और पवित्रपना दुनिया की किसी भी दुकान में नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको धर्म की दुकान, और धर्म की दुकान का नाम है पाठशाला में आना होगा। वहाँ आपको पवित्रता पना मिलेगा, वहाँ आपको पावनपना मिलेगा। जैसे जल छान कर नहीं लेते हो, निश्चित शुद्ध और पवित्र लेते हो, तो निश्चित रूप से गलने की आपको शरण में जाना होगा। ऐसे ही अगर आप पवित्र बनना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना होगा? धर्म की दुकान पर। कहाँ जाना होगा? यहाँ तीन धर्म की दुकानें खुली है, हमने सुना। अरे पूछा कितनी दुकानें हैं, तो दीदी ने बताया 3 दुकानें हैं।
एक यहाँ पर लगती है बड़ा मंदिर, एक गंधकुटी में हम गए थे वहां ऊपर, तो वहां लगती है दूसरी, तीसरी दुकान कहाँ लगती है? चंदा प्रभु जिनालय। 3 दुकानें हैं यहाँ पर निश्चित रूप से, बहुत अच्छी दुकानें। इन दुकान पर क्या मिलता है महाराज जी? इन दुकान पर भाग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भाग मिलते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, जो आपके भाग्य को बदल देगा। वो भाग क्या कर लेंगे? आपके भाग्य को बदलने वाले वो भाग इन दुकानों पर मिलते हैं, और भाग पढ़ने से ही भाग्य बदलेगा, ये निश्चित मान के चलना। एक पहला भाग आपके भाग्य को बदलेगा, तो दूसरा भाग आपके भाग्य को सद्भाग्य में बदलेगा, तो तीसरा भाग आपके भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा, तो चौथा भाग आपके भाग्य को महासौभाग्य में बदलेगा। ऐसे ये सुंदर सुंदर भाग इन दुकानों पर मिलते हैं। अपने भाग्य को बदलते हुए सद्भाग्य, सौभाग्य, महासौभाग्यशाली बनने की इस पाठशाला में पुण्य वाला ही बैठ सकता है। कौन बैठ सकता है? जिसका पुण्य होता है वो ही इन पाठशालाओं में अध्ययन करके अपने आप को पवित्र और पावन बना सकता है। बाकी तो ध्यान रखना नहीं, क्योंकि दुनिया की सारी शिक्षाओं में धन कैसे प्राप्त करना यही सिखाया जाता है। सिर्फ धन प्राप्त क्या करना है यही सिखाया जाता है, लेकिन इन भागों के में क्या, इन पाठशालाओं में तो इन भाग्य को बदलने की शिक्षा दी जाती है। इन भागों से जो नहीं जुड़ पाया, इन भागों को जो नहीं पढ़ पाया, वो भाग्यहीन है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो इन भागों को नहीं पढ़ पाया, जो इन भागों से नहीं जुड़ पाया, वो इस संसार का महाभाग्यहीन है। उसने अपने जीवन को अभाग्य में अभी बदलने की प्रक्रिया से वो जिया ही नहीं है। अगर निश्चित रूप से अपने अभाग्यपन को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो फिर क्या कर लो? कुछ जी लो, अच्छा जी लो, और भागों को अपने जीवन में लाकर अपने भाग्य को बदल लो। जिन्होंने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इन भागों को पढ़ा है, वही आगे जीवन में अलग अलग भागों से अपने जीवन को जीता है। नहीं आई बात समझ? बहुत गहरी। जिन्होंने अपने जीवन में इन भागों को पढ़ा है, वही आने वाले समय में अलग अलग भागों से अपने जीवन को जिएगा। मतलब भाग से ही जीवन का सही विभाग करते हुए त्याग और तप का विभाजन करने वाला वो व्यक्तित्व बनेगा। ये भाग ही निश्चित रूप से हमारे जीवन में त्याग के विभाग को करने का एक बीजारोपण होता है, और यही भाग पढ़ने वाला ही आगे जाकर त्याग की भूमि में बढ़ता है और समाधि मरण की ओर आगे अपने जीवन को ले आता है। क्योंकि ये भाग ही इंद्रियों की कहना चाहिए तो मन की भी, और कहें तो शरीर और आत्मा की परिस्थिति को याद दिलाने वाला होता है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न। बार बार आप याद दिलाने की इस अहम भूमिका में जाना चाहते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धान करना चाहते हैं, तो उसकी आधारशिला है पाठशाला। निश्चित मानना, जिन्होंने जीवन में इन भागों को पढ़ा है, जिन्होंने जीवन में इन भागों को पढ़ा है, वो कभी भटकेगा नहीं, कभी अटकेगा नहीं, कभी लटकेगा नहीं, और जीवन के हर मोड़ पर सच्ची श्रद्धा के साथ टिका रहेगा, लगे रहेगा, सच्चे देवशास्त्र की सन्निधि में अपने आप को पहुंचाते रहेगा। लेकिन उसके जीवन में भाग होना चाहिए, वही भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, और निश्चित रूप से मान के चलना लटकेगा नहीं। है इनकी नहीं आपके जीवन भाग? बताओ कितने लोगों ने अपने जीवन में से भाग को पढ़ के अपने भाग्य को बदला है? कितने लोग ऐसे हैं? सबने भागों को पढ़ा है? पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने भागों को पढ़ा तो निश्चित आपके भाग्य बदलें, और आप आने वाले समय में निश्चित समाधि मरण करके अपने जीवन को जियोगे। क्योंकि और एक बात अच्छी यही बोलता हूँ कि जो पढ़ाते हैं वे शिक्षक भी हैं, और अपने महापुण्य, वो अपने आप को क्या माने? महापुण्यशाली माने। जितनी शिक्षिकाएं बैठी है ना, वो अपने आप को क्या माने? महापुण्यशाली माने। क्यों माने?
एक बच्चे को भी अगर आपने नमोकार मंत्र सिखा दिया, जिंदगी भर तक पड़ेगा और हर बार का पुण्य आपके खाते में आता जाएगा। हर बार का पुण्य आपकी झोली में डलता चला जाएगा। एक छोटे से बालक को भी अगर आपने नमोकार मंत्र को पढ़ा दिया, समझा दिया, सिखा दिया, तो निश्चित मान के चलना वो जब जब भी नमोकार मंत्र पढ़ेगा, उस नमोकार मंत्र की अवगाहना से आप भी अपने आप पवित्र होते चले आएंगे। अपने जीवन में कम से कम में तो आप निश्चित में मान के चलना कि नमोकार मंत्र सुनाने से दुर्गति से सदगति हो जाती है। तो किसी एक को भी सिखा दिया तो उसका तो भला हो ही गया, पर उससे ज़्यादा भला निश्चित हमारा होता है। और अपने जीवन में मैं तो इतना कहता हूँ, एक आत्मा को नमोकार मंत्र जरूर सिखाना। क्या बोलता हूँ मैं? हमेशा बोलता हूँ, अपने जीवन में कम से कम एक आत्मा को तो नमोकार मंत्र जरूर सिखाना। हाँ, निश्चित मान के चलना, क्योंकि आपने अगर एक आत्मा को भी नमोकार मंत्र सिखा दिया तो आपने एक बहुत बड़ा कार्य कर लिया। नियम ले लो आप कि इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक कम से कम एक आत्मा को तो हम नमोकार मंत्र से जोड़ेंगे। बोलो जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? एक इतना सा नियम ले लो। अगर इतना सा नियम ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान दान का सबसे ज्यादा और पावरफुल अगर आप मानना क्या है, तो धन का दान मान लो आपने दे दिया, अब लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, पर ये शिक्षिकाएं ज्ञान दे रही हैं, ये तो तुरंत लग रहा है, ये तुरंत इफेक्ट आ रहा है इसका। काय का? ये जो दिया है दान उसका तुरंत इसका आपको आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है कि हाँ ये दिया है। तो पढ़ना और पढ़ाना निश्चित मान के चलना दोनों स्वाध्याय में आएंगे। पढ़ना भी स्वाध्याय और बोलो ना पढ़ाना भी स्वाध्याय में आएगा। और स्वाध्याय तपे अर्थात संवर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। संवर मतलब समझ रहे ना, कर्मों के रोकने की दुकान को क्या कहते हैं और कर्मों को निकालने की दुकान को क्या कहते हैं? हाँ, मतलब जब जब स्वाध्याय करोगे संवर भी होगा, निर्जरा भी। जितनी शिक्षिकाएं हैं अपने उस 1-1.5 घंटे के लिए वो तपस्वी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? तपस्वी। 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर पाठशाला में वो पढ़ा रही हैं, निश्चित मान के चलना वो एक अंतरंग तप को कर रही हैं। उस तप के माध्यम से संवर और निर्जरा से अपने आप को जोड़ रही है। हाँ, निश्चित मान के चलना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग तो बहुत अच्छे कार्य में लगे हैं, और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ ये लोग तो अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जब बच्चे आएंगे तभी तो वो पढ़ा पाएंगे। बच्चे आएंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे? बताओ, पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं। निश्चित मानना माता पिता जितने चिंतित लौकिक शिक्षा के लिए, उससे 10% भी धार्मिक शिक्षा के लिए अगर वो चिंता कर लेंगे तो आने वाली ये जो नई पीढ़ी है इनका चित्त निर्मल हो जाएगा, ये पवित्र बन जाएंगे। लेकिन इनको सोचना चाहिए माता पिता को कि हम जैसे विद्यालय छोड़ने लेने जाते हैं और होमवर्क की कोर्स की चिंता करते हैं, वही धर्म की प्रति हमारे बच्चों के लिए हमारे अंदर चिंता क्यों नहीं, उतना हमारे अंदर श्रद्धा क्यों नहीं? आज आप उंगली पकड़कर पाठशाला ले जाओगे तो अंत समय में वो उंगली पकड़कर आपको मंदिर ले जाएगा। निश्चित मान के चलना, नहीं तो नहीं ले जाने वाला है। अगर आप अपने बच्चों को पवित्र पावन बनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। और मन को तैयार करने के बाद मैं जो आपसे बात बोल रहा हूँ कि आप पाठशालाओं में आपको बच्चों को भेजना होगा। जितनी चिंता आप लौकिक शिक्षा की कर रहे हो उतनी ही चिंता आपको इसकी भी करना चाहिए। इसकी चिंता कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ऐसा ये मैं मानता हूँ कि आप पवित्र पावन बना सकते हैं। तो ये पाठशाला का क्या बोल रहा है? बोलो ना। कम से कम शिक्षिकाओं आपको तो याद करना है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, चिंतन करता हूँ, लिखता हूँ, और उसके बाद आप क्या करते? तो आया और गया। थोड़ी तो चिंता करो भैया। पवित्र और पावन बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला, ठीक है ना। और क्या बोल रहा हूं? ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है
पाठशाला। निश्चित ठहराव और बदलाव का तात्पर्य यही है कि हम ठहर गए और अपने जीवन को हमने बदलने की अगर भूमिका हमारे लिए लाना है तो निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं ठहराव और बदलाव की टकशाला है पाठशाला। हाँ, निश्चित मान के चलना, आपके जीवन ठहराव चाहते हैं ना आप, तो आप अपने बच्चों की चंचलता और अस्थिरता निश्चित रूप से कम करना चाहते हो, तो उससे महत्वपूर्ण कारण उनके संस्कार नहीं मिल पा रहे, इसलिए आज बच्चे चंचल हैं और अस्थिर हैं। आज बच्चे चंचल अस्थिर क्यों हैं? उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? उनको संस्कार जैसे मिलने चाहिए, आज वैसे संस्कार नहीं मिल पा रहे, इसलिए आपके जो बच्चे हैं वो चंचल और अस्थिर हैं। लेकिन आप चाहते हो कि हमारे बच्चे ठहराव और उनके अंदर बदलाव आए, तो उस पाठशाला में, उस प्रयोगशाला में आपको भेजना होगा। आज पाठशाला लग भी रही है। मैंने देखा, मैं गया था नासिक में, वहाँ बहुत बड़ी सिटी हैगी, बहुत बड़ा, तो वहाँ पाठशाला कब लगती, बोले शनिवार और रविवार। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा अब 2 दिन में क्या पाठशाला लगती होगी और क्या बच्चे सीखते होंगे। ठीक है, लेकिन इतना भी हो रहा है तो बहुत है, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रतिदिन लगना चाहिए, हमेशा लगना चाहिए, क्योंकि बहुभाग आपका लौकिक, व्यवहारिक और तामसिक प्रकृतियों में थोड़ा ही समय अगर धर्म के लिए आपने दे दिया, तब आपके जीवन में ठहराव भी आएगा और बदलाव भी आएगा। प्रतिभा स्थली कि एक पिता ने, जब हमने पिछली बार भी कहा था कुरवई में, कि एक बालिका को जबरदस्ती महाराज जी के कहने पे प्रतिभा स्थली भेजा था, और उस समय हम रात्रि में विश्राम कर रहे थे। वो हमारा इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी सामयिक से उठे और हमें कुछ वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बाहर गैलरी में सो रहे थे हम, उधर आचार्य श्री जी समक्ष बाहर रात्रि विश्राम कर रहे थे और हमारा वो इंतजार कर रहे थे। जब मैंने आपस में उनकी चर्चा सुनी थी, तब उन्होंने कहा था कि वो महाराज जी के कारण जबरदस्ती भेजना पड़ा, लेकिन 1 महीने बाद वही उनने भेजा पहले था, और राखी पर वही बोले पूरा परिवर्तन हो गया बालिका के अंदर। वो तो बिल्कुल इतनी गंभीर रहने लगी है, वो तो इस प्रकार से जय जिनेंद्र करती है, चरण छूती है, बिल्कुल आंखों को नीचे रखकर बैठती है, जैसे हमारे घर में कोई माता जी आ गई हो। ये आज से लगभग 2007 या 13-11 का चतुर्मास, मतलब 20-22 साल पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ मैं, आप विचार करना। ये स्थिति थी, पाठशाला जैसी ही वो प्रयोगशाला प्रतिभा स्थली है, वहाँ धार्मिक संस्कार भी मिलते हैं, इसलिए भेजी। ऐसे ही आप नहीं भेज रहे हो अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली, लेकिन पाठशाला तो भेज सकते हो, क्योंकि जैसे वहाँ पर वो बहनें पढ़ाती हैं बिना पैसे के, वैसे यहाँ भी तो ये जितनी भी माताएं और जितनी बहनें पढ़ा रही हैं, ये कुछ ले थोड़ी रही हैं, आपके बच्चों को संस्कारित कर रही हैं। प्रतिभा स्थली में तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ बहुत कुछ नहीं सीखेंगी, पर धर्म का तो सीख ही जाएंगी। इतना तो मान के चलना कि धर्म का तो सीख जाएगी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आता है कि जो बच्चे पाठशाला पढ़ते हैं उनमें गंभीरता आ जाती है, बड़ों के प्रति विनय करने की कला आ जाती है, और साथ साथ में ये निश्चित मान के चलना कि जब कोई निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है तो पूरा उनका तन और मन और पूरी उनकी ऊर्जा उसमें लग जाती है, क्योंकि जैसे निश्चित है कि वहाँ पर समर्पण है और बाकी लौकिक शिक्षा में समर्पण नहीं है। तो जहाँ समर्पण होता है वही संस्कारों का बीजारोपण हो पाता है, बाकी नहीं होता है। आपको पता है, हम अपनी बात याद आ गई तो आपको बता देते हैं कि हमने भी जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो पाठशाला चलाई थी, और लेकिन हमारी पाठशाला कुछ अलग प्रकार की थी। जो हमने पाठशाला चलाई वो आपके बीच में शेयर करता हूँ मैं, कैसी पाठशाला पढ़ाई मैंने पढ़ाने का प्रयास किया तो सबको एक ही चिंता होती थी। क्या होती थी पता है? कि हमारे बच्चे जो हैं वो घर की अपनी विद्यालय की पढ़ाई कब करेंगे। अब वो बच्चों को भेजते ही नहीं थे। अब मैं जाता था और सब घर घर से बच्चों को निकाल के लाता था। मेरा पढ़ाने का काम नहीं था, सिर्फ मेरा काम मैनेजमेंट का था। मैंने देखा कि बच्चे आ नहीं पाते हैं, और फिर छोटी समाज और इतने बच्चे आ नहीं रहे। फिर मैंने एक योजना तैयार करी। आप लोग चाहें तो कर सकती इस योजना को। मैंने तो बहुत बृहद रूप से इस योजना को चलाया था। मैंने ऐसी योजना चलाई कि वहाँ के विद्यालय जितने थे उन विद्यालयों में लगभग
7-8-10 विद्यालय थे, सरकारी भी प्राइवेट भी। उन सब विद्यालयों में मैंने पहली से लेकर 10वीं के बच्चों में जो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, जो मेरिट लिए, उन हर एक विद्यालय के बच्चों को मैंने 5-5, 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करके उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेके मैंने कहा हम आपको कोचिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या? 2.5 घंटे की पाठशाला रहती थी, 2 घंटे विद्यालयीन पढ़ाई कराते थे और आधा घंटा धर्म का पढ़ाते थे। 2.5 घंटे की कोचिंग थी हमारे बच्चों को। अब उसमें हमने वहां के जितने शिक्षक थे सब हायर किए, सब शिक्षक हायर कर लिए। अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए वहीं से 5 से 10 किलोमीटर दूर जो सबसे अच्छे टीचर एक शिक्षक थे, जो अंग्रेजी माध्यम के सबसे बेस्ट टीचर कहलाते थे, उनको निवेदन करके हमने बुलवाया कि आपको आना पड़ेगा और आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। हमारे निवेदन पर वो सबसे टॉप टीचर वो स्वयं पढ़ाने वहां से 10 किलोमीटर आते थे प्रतिदिन, और साथ में करीब 14 या 15 लोगों की टीम तैयार कर ली हमने, जिनको वेतन देते थे। 2 घंटा वो पढ़ाते थे, परेड बकायदा लगते थे, उनको वेतन देते थे और वेतन देकर 2.5 घंटे की एक कोचिंग क्लास तैयार करी थी। आधा घंटा धर्म, 2 घंटा आपकी लौकिक शिक्षा, ये कोचिंग हमने तैयार करी। अब जैन अभी हमारे पास 40 से 50 बच्चे थे और जब हमने पूरे लोगों को मिला लिया तो 200, 250, 250 बच्चे हो गए। उन 250 बच्चों को लौकिक, और फिर उसके बाद क्योंकि मुझे तो आचार्य के पास जाना होता था चतुर्मास में, तो मैंने बैनाला जी को मैसेज किया। बैनाला जी से 2 विद्वान बुलाए और 2 विद्वान बुलाने के बाद उन 2 विद्वानों को जो उनको पढ़ाते थे, काय की पढ़ाई? धार्मिक, और बाकी 13-14 जो शिक्षक लोग थे, उन शिक्षक लोगों से आप हमारी लौकिक अध्ययन कराते थे। अब माता पिता भी निर्विकल्प, ट्यूशन का पैसा बच गया, ट्यूशन का पैसा बच गया, कोचिंग का पैसा बच गया, और हम भी खुश कि पूरे बच्चे आ रहे हैं। और अब जैन नहीं अजैन भी आ रहे हैं, जैन नहीं अजैन भी आ रहे हैं। पहले 30-40 बच्चे आते थे, अब 200-250 बच्चे आते हैं। अब पूरे रूम्स अलग अलग में सब अलग अलग क्लासें लग गई और बहुत व्यवस्थित रूप से चला। लेकिन सच बताएं, अब इस सब में पूरी ताकत मेरी लगती थी, पूरी ऊर्जा मेरी लगती थी, सब कुछ मेहनत में करता था। और आचार्य श्री जी को जब मैंने ये बात बताई तो आचार्य श्री मुझको इस बात पे थोड़े से नाराज हो गए। बोले तुम्हें घर पर हमने साधना करने भेजा था कि ये काम करने भेजा था, कहाँ लग गए? और थोड़ी सी उनकी नाराजगी दिखी। जैसी उनकी नाराजगी दिखी, हम तो ऊपर से लेकर नीचे तक दहल गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, गुरुजी नाराज क्यों गए? और हमने कहा पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की आज्ञा थी, हाँ हाँ अब उन्हीं की आज्ञा ले लो। और वो ने ऐसा बोल दिया। अब हमारे तो भी अब स्थिति खराब। हमने उसी वक्त सोचा ये पाठशाला यहीं रह जाए, आचार्य जी की भावना अभी हमारी साधना कराने की है, तो अभी हम विकल्प ना करें, है ना। अब हमने हाथ खींच लिया, हम एक तरफ हो गए तो पाठशाला भी ढेर हो गई। नहीं तो 1 साल तक लगभग जितने दिन हमने उसको संभाला, पूरी मेहनत हम करते थे, पूरा मैनेजमेंट हम करते थे। लेकिन आचार्य श्री जी की इच्छा थी कि मुझे तुम्हें साधु बनाना है और तुम अभी ये अध्ययन अध्यापन में मत लगो, इन सब चीजों में नहीं लगो। उनके भाव समझ में आ गए तो मैं एक तरफ हो गया। लेकिन वो जो मैंने पाठशाला चली, सफल पाठशाला चली थी, सब लोगों को जोड़ लिया था। कोई से 100 रुपये महीना, कोई से 200 रुपये महीना, कोई से 50 रुपये महीना, सबके अपने अपने बनाए, कोई से 300 रुपये महीना। वो सब पैसा देते भी थे और उन पैसों के माध्यम से वो बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये कि मैं पूरे उसमें लग चुका था और मैं उसमें लग गया था तो मैं अपने खुद के अध्ययन को नहीं कर पा रहा था, खुद की पढ़ाई को नहीं कर पाते। तो वास्तविकता आचार्य श्री जी ने उससे दूर कर दिया, नहीं तो उसी में उलझा रहता। तो मैं शायद अपने उस साधना के जमाने में साधना नहीं कर पाता। पर मैंने जो पाया वो आपको अनुभव कर रहा हूँ। सच में बहुत सुंदर पाठशाला चली और बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन और अध्यापन हुआ और माता पिता भी निर्विकल्प हो गए। और जितने बच्चे पढ़े थे हमने सिलेक्शन करके अजैन बच्चों, जैन तो सब आ सकते थे लेकिन अजैन बच्चों का जो टॉप बच्चे थे हम उन्हीं को लेते थे। सब कुछ व्यवस्था, यहाँ तक कि पास के गांव से भी बच्चे आते थे, आसपास के गांव के बच्चे, तो हमने गाड़ी की व्यवस्था भी करा दी थी। एक बहुत सुंदर सी संयोजना तैयार करी थी। आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित मान के चलना आपकी पाठशाला में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। हर माता पिता चाहता है कोचिंग करना, तो आप भी तो चाहें, आप चाहें तो ले सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि कुछ न कुछ राशि आपको देनी चाहिए इन पाठशालाओं के लिए।
प्रति माह के आपको सदस्य बनना चाहिए और सदस्य बनकर ज्ञान दान की इस अहम भूमिका में अपने आप को लगाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। बोलो तैयार हो या नहीं हो? कुछ नहीं दे सकते ज्ञान दान में? आप बुद्धि बढ़ाना चाहते हो, क्षेपसम बढ़ाना चाहते हो, तो ज्ञान दान के इसमें अपनी आपको लगाना चाहिए। एक एक परिवार को कुछ ना कुछ देना चाहिए, भले 10 रुपए महीने दो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन दो, प्रति माह दो। अगर प्रति माह दोगे तो मैं मानूंगा कि मेरा बोलना सार्थक है, नहीं तो मैं ही मानूंगा आपने मेरी बात को आया और क्या कर दिया, मनीष गया। कर ही रहे हो आप तो, आया और गया कर ही नहीं कर रहे हो क्या? है आया गया कर रहे हो। तो बोलो सबसे पहले आप बोलो कितने रुपए महीने दोगे? नहीं मैं नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं तो मैं बोलूं पूरा टाकीज दे दो। कहां से दोगे तुम पूरा टाकीज? जो एक हर माह देना है, ऐसा देना कि जीवन पर्यंत तक दे पाओ, ऐसी राशि बोलो। जितने कम बोलो कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपए महीने मानिश भाई अपनी तरफ से देंगे, बहुत अच्छी बात है। तुरंत अध्यक्ष जी बोलो जो देना वो बोलो, जल्दी जो वो देना, स्वेच्छा राशि। महीने तू महीने देना है, लेकिन महीने हर महीने देना है। और सुनो, लेने कोई नहीं जाएगा, वहां पाठशाला की दान पेटी लगी रहेगी, उसमें आप डालते जाना, बात खत्म। कितने? 500 रुपए महीना, बहुत अच्छा। हमारे बस वाले बोलो 500 रुपए महीना देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ज्ञान दान में दोगे आप तो निश्चित आने वाले समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। ठीक, बहुत अच्छा। और दादाजी उधर जो देना वो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी इच्छा हो। 200 रुपए महीना, भैया लिखो जल्दी बढ़ाओ, 200 रुपए महीना। और इधर बोलो दादा जो इच्छा हो बोलो, 100 रुपए महीना, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए महीना, जिसको जो दे। मैं वो कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली करना, जितने महीने हम दे सकते हैं उतनी हम। 200 रुपए महीना, बहुत अच्छी बात है। और 500 रुपए महीना अध्यक्ष महोदय, 100 रुपए महीना इनकी तरफ से अपने रखो भैया, 500 रुपए महीना। चलो 100 रुपए महीना हमारे सुशील बैग छोटे भैया, जो दे सको वो। कितना? 100 रुपए महीना, भैया जल्दी जल्दी करो। हाँ नितेश 100 रुपए महीना, हमारे भाई साहब 100 रुपए महीना, बहुत सुंदर। 100 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, बहुत अच्छी बात। सबसे हाथ उठा लो, कौन चाहता है ज्ञान दान में इस महती प्रक्रिया में जाना? उठाओ हाथ। और फिर उसके बाद सुनो, एक मिनट सुन लो। अगर लंबी राशि इकट्ठी हो गई, मेरी बात सुनो इधर ध्यान से, इधर सुनो। अगर लंबी राशि इकट्ठी हो गई, अच्छा आपने दे दिया, तो हम चाहेंगे, क्यों? पाठशाला वाले कौन है? पाठशाला के कौन प्रमुख है? खड़े हो, आप खड़े हो। मैंने जो आपको योजना बताई, अगर समाज तैयार हो जाए तो मैंने जो आपको दिए, आप सिर्फ 1 साल के लिए कमिटमेंट हो, 1 साल के लिए।